नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज में हुआ लव जिहाद का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रशासन ने लव जिहाद के मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भोपाल में दो आरोपियों साद और साहिल के अवैध रूप से बनाए गए घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई शुरू होने से पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया। भारी विरोध की आशंका को देखते हुए करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके बाद दोनों के घरों को जमींदोज किया गया। यह पूरा मामला अप्रैल 2025 का है, जब भोपाल के टीआईटी कॉलेज के कुछ छात्राओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ युवक हिंदू गैंग बनाकर अपनी जो छात्राएं हैं, हिंदू छात्राएं, उनके साथ दोस्ती करते हैं, फिर उनका रेप करते हैं। साथ ही उन्हें ब्लैकमेल कर उन पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाते हैं। पुलिस की छानबीन में पता चला कि इस गैंग ने कम से कम 10 से 12 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें से कुछ पीड़िता अब तक पुलिस के सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरहान खान इस गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस मामले ने पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंचा और आयोग की टीम को भोपाल आना पड़ा। अब जिला प्रशासन की यह कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक हिस्सा माना जा रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है। वो बता दें कि क्या उनके मकान वैधानिक थे, क्या उनमें जो अथॉरिटी थी उसकी परमिशन थी। इस तरह से अवैध मकान बनाकर समाज में गंदगी फैलाने का जो काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। ये लव जिहाद जैसा कुकृत्य मध्य प्रदेश या देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ राम कुमार पाल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ महंत रामदूत दास जी, हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे। और हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा राम कुमार पाल जी। सरकार ने जो कार्रवाई की वो नियमों के तहत की। उस कार्रवाई का जो परिणाम है वो टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जिन लोगों ने साजिश के तहत हिंदू बेटियों को निशाना बनाया, उनके घर अवैध पाए गए और घरों को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश में इतने मामले अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सरकार का डर और खौफ जो है वो इन आरोपियों में या इन जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों में अब नहीं रहा क्या? नमस्कार जी। सरकार का खौफ के लिए ही तो ये कार्य हो रहा है, और सरकार का खौफ होना चाहिए। और विशेष समुदाय तो आपको पता है कि आज यूपी में एक मुख्यमंत्री योगी जी को भी चैलेंज दिया है। तो इस तरह से इनके जो बढ़ रहा है इनका मनोबल, और ये सब रोक इसी तरह से हो सकती है, और कोई पर्याय रह नहीं गया। जस्टिस मिल नहीं रहा है जल्दी। कोई केस चल रही है, 5-5, 10-10 साल चल रही है। तो क्या रास्ता अपनाया जाए, किस तरह से इनको रोका जाए? आज हम लोगों को सेकुलरिज्म के चक्कर में फंसा के रख दिया गया है, और वो लोग बेछूट आज हलाल इकोनॉमी 8 ट्रिलियन की है। अब बताइए जमाते इस्लामी क्या कर रहा है? देश गिरा रहा है जमाते इस्लामी। देश बांग्लादेश प्रूफ है। तो देश गिराने की ताकत रखने वाली संस्थाएं, उनको सबको बोर्ड बनाकर या इंडोमेंट एक्ट के जरिए पैसे जमा करके मिल रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ना है। और हम हिंदुओं को कौन सा बोर्ड है, और हम हिंदुओं का कौन सा टेम्पल है? टेम्पल का भी पैसा कहाँ जा रहा है आप दुनिया में देख रहे हैं। और अगर इसकी हम जन जागृति फैलाने की कोशिश करते हैं तो सरसतन से जुदा का नारा लगाते हैं। ये पहले था क्या? नहीं राम कुमार जी, करते थे लोग। सवाल तो ये भी है ना कि जो कानून लाया गया, उस कानून के तहत अवैध धर्मांतरण वाले कितने लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, दोषी के रूप में, आरोपी के रूप में नहीं। वो भी आंकड़े मायने रखते हैं। आंकड़े सारे मायने रखते हैं, लेकिन मनोबल क्यों बढ़ रहा है इतना, ये भी तो मायने रखना चाहिए। इनको फंडिंग है, इनको हमारे सरकारी संस्थाओं से भी फंडिंग है। आज हमारे अल्पसंख्यक बोर्ड है, हमारा इनको हज कमेटी है, फिजा फाउंडेशन। अच्छा राम कुमार जी, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, ये फंडिंग रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? कैसे रोके? 1/3 चाहिए सर एक वक्फ बोर्ड के लिए। कितना हो गया? कितने लाखों लोगों का इन्होंने कई कानून तो इन्होंने सदन से पास कराए बिना लगाया है। हलाल बता दें कि किस सदन से पास हुआ है।
हलाल देश से पूछना चाहते हैं, आपके श्रोताओं से पूछना था कि किसको सदन में पास हुआ है मैं हलाल वही वोट? तो कह रहा हूं कि आज केंद्र में आज आपकी आज सरकार, राज्य में आपकी सरकार, अगर कुछ अवैध है तो उस पर कार्रवाई करिए। सिन्हा सर इतना सरल नहीं है ना। हम्म। आज 1/3 लाना और ये सब करना, अब थोड़ा सा एक वक्फ बोर्ड किया, क्या हमारे जनता जनार्दन ने सरकार को मदद किया? हम्म। जो कि इम्पॉसिबल काम था, किया 370 किया, लेकिन हम्म। हमारा भी दायित्व तो बनता है। सिर्फ हम बोलने के लिए 4 हिंदू खड़े हो जाए और 4 लाख देखते रहे, तो ये भी तो जायज नहीं है। जागृति नहीं है, हमको जातिवाद में बांट के रख दिया गया है। तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू दलित है, तू कोयरी है, तो ये फूट है। उनमें देखिए एक है, हम्म। कुछ भी हो उनमें भी 84 सिरके हैं, और बंगाल में तो 128 जातियां पैदा कर दी है, लेकिन वो कभी नहीं बोलते कि हम ये हैं, हम मुस्लिम बोलते हैं। ये हमारे में दुर्भाग्य है। इसकी सुधार हम करेंगे कि वो लोग तो नहीं करेंगे। हमारे लोगों को चाहिए कि भाई अपनी जागृति लाएं, अपने धर्म के लिए जागे। राजनीतिक अलग है, पार्टी अलग है, धर्म अलग है, समाज अलग है। ठीक है महंत रामदूत दास जी, देखिए बात में दम है। रामकुमार पाल जी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन बात बहुत गहरी कही उन्होंने। महंत जी आवाज आ रही है आपको? आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, थोड़ा। महंत जी सवाल यही है कि क्या अपने भीतर सनातन को मानने वाले जो लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा करने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के बहरूपियों से सावधान रहें? सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपनी जगह है, लेकिन जागरूकता भी तो जरूरी है ना महंत रामदूत दास जी। देखिए महोदय, जब देश का दंड विधान कमजोर पड़ जाता है ना, तो ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। और जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं और उन पर अंकुश लगाना शासन प्रशासन के लिए मुश्किल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे गेंद की तरह इधर से उधर उछाला जाता है, किसी दूसरे पे लांछन लगाया जाता है। जब हमारे देश का साधु सनातन को मानने की बात करता है, तो लोग कहते हैं कि एक धर्म विशेष की बात देश में अच्छी नहीं है। जब हमारे देश का साधु आचार विचार और नियम संयम से रहने की बात करता है, मर्यादा में बात करता है, तो कहते हैं कि साधुओं को अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं हमारे देश का सनातन जागृत करने के लिए साधु या कोई भी वर्ग आगे आता है और वो समानांतर स्पष्ट करता है किसी दूसरे धर्म के प्रति, तो कहीं ना कहीं इसको भगवा आतंकवाद का और कई नाम दे दिए जाएंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि जब उस पर कानून बना है, जब उसमें सजा का प्रावधान है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग सिर्फ आरोपी ही क्यों बनते हैं, इन्हें सजा क्यों नहीं होती। और सजा एक बार किसी को हो जाए, अगर दंड विधान किसी भी देश का सुदृढ़ हो जाए, तो वो दोबारा दोहराने के लिए कोई भी इच्छुक नहीं होगा, जब उन्हें पता चल जाएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी कमजोर दंड विधान ये स्थिति को दर्शाता है कि उनके अंदर भय नहीं है अभी। और आप देख रहे हैं ये स्थिति है भारत में। पहले तो बात करें हम बाहर की, जब कहीं ना कहीं हमें हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुओं का एक जगह है, या यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, माइनॉरिटी में और अन्य धर्म हुआ करते थे, उन्हें एक विशेष आपने छूट दे रखी राजनीतिक रूप से। अब वो छूट मिलते मिलते कहीं ना कहीं ये पूरे मानवता के लिए कष्टकारी हो गई है। आज स्थिति ये है कि भारत के कई जिलों में, कई तहसीलों में हिंदू अल्पसंख्यक बचे हैं। मेरठ का ही हाल ही मामला है, जहां हिंदुओं के आने पर ही रोक लगा दी गई है। तो ये जो विचारिकता देखने को मिल रही है, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद का मामला हो, या धार्मिक उन्माद का मामला हो, या द्वेष का मामला हो हिंदुओं के प्रति, तो ये कमजोर दंड विधान की एक दिखावा है कि आप फेल हो रहे हैं, सरकार फेल हो रही है। सरकार सही से अपने सिस्टम को नहीं चला पा रही है, जो गलत कर रहा है उन्हें दंड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए और लोग रामकुमार पाल जी इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं हाजी नाजिम खान जी के पास भी जाऊंगा। मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, पहले इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। देखिए, मैं आग्रह करना चाहूंगा, दंडवत करूंगा महंत जी को, कि महंत जी जो एंडोमेंट एक्ट के तहत हमारे हिंदुओं का पैसा सरकार अधिग्रहित करती है और वजीफे और इसमें देती है,
इस पे आप लोगों को पहले प्रतिनिधित्व करके इसको रोकना चाहिए। अरे कितने किसी अन्य आंदोलन धर्म हुए, से तो लिया नहीं जाता, कितने सिर्फ आंदोलन हो रहे हैं, एंडोमेंट क्या एक्ट के बात कर तहत रहे हैं आप? हिंदू महंत बोर्डों जी, से आप क्यों लोग लिया जाता है? सरकार में आज हैं, हमारे 4 लाख मंदिरों का 10 आप लाख करोड़ रुपए जा रहा है। महंत अब रामदूत आप जी, लोग आप इतना ही जवाब दे आग्रह दीजिए, करता फिर मैं हो हाजी जी के कि पास उस जाऊंगा। मंदिर के पैसे, वो मंदिर स्वयं कॉलेज बनाए, वो मंदिर सिर्फ विश्वविद्यालय बनाए, वो मंदिर सिर्फ गुरुकुल बनाए, अरे सुप्रीम गौशाला कोर्ट में बनाए। पिटीशन इनके पेंडिंग है, भक्तों कह से दीजिए हमारे पैसे सरकार। क्यों अन्य ठिकाने सरकार ले रही, इस पे ठीक है, आप लोग ठीक जागृत है, होइए। महंत रामदूत सबसे जी पहले जवाब जनजागृति दीजिएगा। आप लोग का, आप हमारे आदरपूर्ण है, महंत है, संत है, तो ये जरूर आप महंत लोग जी को जवाब आना दीजिएगा। चाहिए। देश का एक तत्कालीन मामला है। मध्य प्रदेश में 65,000 मंदिर ऐसे हैं जो स्टेट टाइम के हैं, जिन पर शासन प्रशासन का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होता है। और वो मंदिर कहीं ना कहीं पहले से पुजारियों द्वारा संचालित होते थे। उन पर 74 में प्रबंधक कलेक्टर लगा के अंकुश लगाया गया। अब स्थिति यह है कि वर्तमान में शासन उन मंदिरों की जमीनों को जबरदस्ती नीलाम करके उसका पैसा इन माइनॉरिटी में ऐसी लोगों के लिए लगाना चाहते हैं जो कल के लिए देश में एक उन्माद का कारक बने, एक ज्वालामुखी बने, एक विस्फोटक बने। तो हमें जब धर्म के लिए या सनातन को बढ़ावे की बात करने की बात कर रहे हैं, कई सरकारें, आज की वर्तमान सरकार सनातन को तोड़ने का प्रयास कर रही है, मंदिरों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो यहां तो ये स्थितियां हैं कि दिखता कुछ और है, करता कुछ और है व्यक्ति। आज कई सरकारें अपना चेहरा बनाए रखी है कि हम सनातन हितैषी हैं, हम राम के हितैषी हैं, लेकिन वास्तविकता में वही सरकारें राम को और सनातन को काटने का और उनको दबाने का कार्य कर रही हैं। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही घटनाक्रम चल रहा है कि मंदिरों को नोटिस जारी हो रहे हैं, उनकी जमीनों को जबरदस्ती शासन प्रशासन नीलाम करा रहा है। ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है हाजी नाजिम जी, इस पूरे विवाद पर एक आपकी टिप्पणी, जो लव जिहाद पर जो बुलडोजर चलाया गया, जो लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर। आशीष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ आशीष जी, देखिए लव जिहाद के ऊपर जिस तरीके से मुसलमानों पे ये जुल्म ढाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई लव जिहाद में जो आरोपी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या उसके पूरे घर परिवार को बेघर कर देना चाहिए। ये कौन से संविधान के अंदर है, कौन सा आर्टिकल इस बात के लिए कहता? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से भारत के अंदर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। भाई आरोपी आरोपी होता है, आरोपी को कानून सजा देगा, लेकिन ये क्या है कि अच्छा, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है या एक कम्युनिटी की लड़कियों को टारगेट कर रही है? हाँ आशीष जी, देखिए ये तो हम भी कह सकते हैं कि घर वापसी के नाम पर किस तरीके से हमारी मुस्लिम बेटियों को किस तरीके अरे से आप एक उदाहरण दे दीजिए, किसका घर वापसी करवाया गया जबरदस्ती? अगर भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई किसी भी धर्म को मानना चाहता है, आर्टिकल 25 कहता है, तो वो उस धर्म को अपना सकता है। हाँ आशीष जी, अभी आपने कहा कि कौन जबरन, देखिए मैं आपको पूरे आज प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। और देखिए मैं कुछ महिलाओं से भी मिला हूं जो मुस्लिम लड़कियां हैं, वो हिंदू के घर में, लेकिन क्या है वो परेशान है, लेकिन उनके घर परिवार उनको अपना नहीं सकते, इसलिए उनकी मजबूरियां बन गई। आशीष जी ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस बात को। तो आप कहते हैं ना बार बार कि नाजिम तुम आंकड़े लेके आओ, आंकड़े तो आपके बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन असल मकसद लेकिन नाजिम जी, आप कोई शिकायत की एक कॉपी नहीं लाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप नाजिम भाई आप लाइए, मैं चलाऊंगा। हाँ आशीष जी, देखिए मैंने अभी क्या कहा कि हमारी उन बेटियों से बात हुई, तो उन बेटियों का क्या था कि भाई हमारा जो मुस्लिम हमने ऐसा गलत कदम उठा लिया, अब हम अपने परिवार से कैसे मिले, कैसे जाएं, वो हमें नहीं अपनाएंगे। तो उनकी असल मजबूरी ये बन जाती है। खैर इस मसले से अलग करके मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर एक मुस्लिम परिवार के पूरे घर को नस्ल नाबूद कर दिया जाता है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर है कि भी जाके उसका घर तोड़ दीजिए कि भारत के अंदर कोर्ट भाई अगर अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण टूटेगा ना। ये आशीष से पहले जो मकान इतने आलीशान बन जाते हैं, ये कैसे बन जाते हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शासन के निगरानी में ये मकान बनते हैं। वहां अगर आप या मैं कोई भी अगर मकान बनाएंगे तो हमें नक्शा पास कराना पड़ता है आशीष जी, तब जाके हम लोगों को परमिशन मिलती है उस नक्शे के आधार पर, तभी तो हम बनाते हैं। ये तो नहीं होता कि पता चलिए हमने 50-100 गज का प्लॉट अलॉट लिया, उसे बना दिया, फिर बाद में क्या हुआ वो अवैध हो गया। ये कौन सा ऐसे प्रमाण है? ऐसे नहीं है भाई। यार शासन में प्रशासन या वहां पर नगर निगम भी होगा, उन सबकी देख रेख में ये सब बनते हैं।
लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे जब ये माहौल आ जाता है, कोई भी आकर कह देता है कि जब तक प्यार रहता है उनमें तब तक कोई कुछ नहीं होता, लेकिन हल्के से जहां अनबन होती है तो वो लव जिहाद का शिकार वो मुस्लिम समुदाय हो जाता है। अरे तो यहां देश तो के अंदर पूरी पूरी प्लानिंग करके साद ने और साहिल ने एक गैंग तैयार किया था। हाँ, तो मैं आशीष जी वही कह रहा हूँ कि देखिए हमारे देश के अंदर शासन है, प्रशासन है, उसके साथ कानून और तो संविधान प्रशासन है। अपना काम कर रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत है आशीष जी, दिक्कत है। हाँ। अभी जो आरोपी है उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको आप कानून के तहत उसको सजा दिलवाइए। अब ये क्या कि पता चली कि उन आरोपी के चक्कर उसके घर परिवार को बेकार अरे कर भाई, देना, अगर अवैध तरीके से अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई है तो गिराने में कोई परहेज है क्या? ये अवैध संपत्ति कब हो जाती है आसिफ जी? ये तब होती है जब लव जिहाद जैसे ऐसे कोई मैटर आते हैं, उससे पहले ये वैध रहती है। भाई ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं चलना चाहिए देश के अंदर। जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनना, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात है, कम्युनिटी के अंदर भय का माहौल पैदा करने की बात है, और कम्युनिटी को इस तरीके से डराया डरा कि भी अगर आपने अरे इस कम्युनिटी को लव किस तरह से डराया जा रहा है, ये बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछिए, वहां के अल्पसंख्यकों से पूछिए कि किस तरीके का डर होता है। यहां कोई डर नहीं है। विक्टिम कार्ड आप लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं नाजिम भाई। हाँ, आशीष जी आपको देखिए, खुद आगे आना चाहिए। आप स्कॉलर हैं, इन लड़कों को कहना चाहिए या ऐसे पूरे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए मुस्लिम समाज से। हाँ आशीष जी देखिए, अभी आपने बांग्लादेश का एक जिक्र किया था। देखिए महेंद्र राजू दास जी है, भाजपा के प्रवक्ता भी है, हाजी नाजिम खान, मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश से हिंदू भाइयों को वापसी लेकर आइए। कब लेकर आ रहे हैं? अरे क्यों लेकर आएंगे? वो उनका मुल्क है। आपके साथ खड़े हुए आप लेकर आइए ना वहां पे। बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाई नहीं नहीं सुरक्षित नहीं, हैं। वो उनका मुल्क है। कट्टरपंथियों को वहां से सरकार से हटाना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर मुल्क को कट्टरपंथियों के लिए छोड़ दिया जाए और सारे मुल्क से अल्पसंख्यकों को हटा लिया जाए। हाँ आशीष जी, अभी आपने कट्टरता कही तो मुझे लगता है कि कट्टरता है, जाति कट्टरता है देश के अंदर, जाति कट्टरता। अगर जाति कट्टरता पे भी थोड़ी सी बात हो जाए तो मुझे लगता है कि देश के अंदर सब समान हो जाएंगे। जाति कट्टरता भी तो है, ये भी तो कट्टरता की श्रेणी में आता है। तो मेरे तो देखिए महेंद्र राम धार्मिक गुरु भी बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता जी, आज ये वचन दे पूरे भारत सुनना चाहता है कि ये जाति कट्टरता को खत्म कर देंगे, कि सब एक है, भारत के अंदर कोई जाति कट्टरता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जाति कट्टरता होती है अगर दलित भाई अगर अपनी शादी में जाता है, दूल्हा बन के घोड़ी पर सवार होकर जाता है, किसी ऊंची जात वाले के मोहल्ले में नहीं निकल सकता। भाई इतनी जाति कट्टरता तो और कहीं पूरी दुनिया में नहीं है जितनी भारत के अंदर है। तो आशीष जी, जाति कट्टरता भी तो देश का अहम आपने जाति कट्टरता निकाल ली। आपको ये जबरन दो अवैध धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता चल पा रहा है। मतलब गजब नॉलेज रखते हैं आप हाजी भाई। आशीष जी, ये एक तरफा नॉलेज कहां से आती है? कौन सी किताब पढ़ते हैं आप लोग? आशीष जी, मैं भारत का संविधान पढ़ता हूँ। मैं भारत का संविधान पढ़ता हूँ, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर जाति कट्टरता का जिस तरीके से रूप ले रही है, ये बड़ा एक ठीक है, घातक ठीक है। रामदूत दास जी कुछ कहना चाह रहे थे। रामदूत जी आप बोल लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राम कुमार जी देखिए महोदय, हाजी नाजिम खान जी के साथ इस विषय में कई बार डिस्कस हो चुका है, कई डिबेटें हुई। लव जिहाद के मामले में कभी भी इनके अंदर पीड़ित जो बच्चियां हैं उनके प्रति कोई भी सद्भाव, कोई भी उदारता, कोई भी इनके अंदर थोड़ा तनिक भी समझ में नहीं आया। ये हमेशा यही कहते हैं कि हमारे साथ विक्टिम कार्ड हो रहा है, हमारे साथ मतलब हमारी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि फिर आए दिन अल्ताफ के द्वारा, आफ्ताब के द्वारा, आसिफ के द्वारा, अनीस के द्वारा हिंदू बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? क्या आप लोगों की शिक्षा कमजोर पड़ गई है कि आप अपने कम्युनिटी के बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए कि मतलब महिलाओं का या औरतों का कैसे सम्मान किया जाता है? या आपकी दीनी शिक्षा है वो इतनी कमजोर है जो कहीं ना कहीं एक औरत का, एक बच्ची का या एक महिला का सम्मान करना नहीं सिखाती है? और उसके बाद जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है फिर आप एक नया राग लाते हैं, विक्टिम कार्ड, एक अल्पसंख्यक वाला कार्ड खेलते हैं
कि हमारे पूरे एक कुनबे को ही परेशान किया जा रहा है। अब पहले आप गलत भी करें, उन्हें गलत करने के लिए प्रेरित करें, सपोर्ट करें, फिर वो बच्चे गलत करें तो उन्हें डिफेंड करने के लिए आप मीडिया पे बैठ जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती कि उनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो कोई ओलंपिक जीत के नहीं आए जिसका बचाव आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक घृणित कार्य कर रहे हैं, बहुत बुरा काम नाजिम कर जी, रहे हैं, जवाब दीजिएगा। और आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, आशीष जी देखिए, सोचो इसको, सोचने वाली बात है। महंत रामदोस जी देखिए, आपको जितना जहर फैलाना देश के अंदर फैला लीजिए, लेकिन आपके इस जहर फैलाने से अब भारत के संविधान मानने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का मुसलमान संविधान को मानता है, तो आप कितना भी जहर फैला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि अरे सुन लीजिए भाई, आरोपी कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि एक पुजारी आके अपना सीना थपथपा दे दंडनीय अपराध है। 70 से ज्यादा एक महिलाओं संविधान का बाजा बजाते रहते हो, जिस दिन संविधान के अनुरूप आपके ऊपर कार्रवाई हो गई ना, नहीं हुआ है, फिर संविधान को गलत फैलाने लग जाओगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके से प्रताड़ित करने की बात होती है, पूरा देश देखा। कोई बात नहीं, ये इतिहास है, इतिहास के पन्नों पर ये सब दर्ज हो रहा है कि आज के माहौल के अंदर अगर आरोपी एक होता तो उसके घर परिवार के, उसके मकानों को किस तरीके से धाराशायी कर दिया जाता है, ये पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है। और इतिहास के सुनहरे ये तो इतिहास के पन्नों में हजारों साल से दर्ज है, सैकड़ों साल से दर्ज है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या दिया है भारत को, क्या दिया है उन लोगों ने। तो ये कहेंगे कि देखें किस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हुआ था, लेकिन जब मुसलमान तब भी ये कहेगा कि लेकिन नाजिम भाई, आप इतनी सारी कहानियां बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि इन युवाओं के दिमाग में इतना नफरत, इतना जहर कहां से आ रहा है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, देश के हर कोने में इस नफरत की सोच के साथ ये पौधे बड़े हो रहे हैं, और जो नफरत के इस सोच का जो एक बंटवारा है दो समुदायों के बीच में करना शुरू इन लोगों ने कर दिया है। ये जहर कहां से आ रहा है इनके पास? हाँ, आशीष जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे मुस्लिम भाई अगर किसी हिंदू बहन से प्यार मोहब्बत करते हैं, बेटी से, तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि आपके प्यार करने से इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेगी। हाँ, अगर हिंदू भाई और मुस्लिम बेटी से अगर प्यार करे तो भाई, मतलब ये आप अजीब सी दलील दे रहे हैं। आप इन आरोपियों के साथ खड़े हैं क्या? ये सात साहिल के गजब दलील दे रहे हैं आप। गलत बात बिल्कुल। आशीष जी मैं तो ये कहता हूँ, बचपने वाली अरे एक बात बताइए, शाहरुख खान साहब ने शादी की गौरी के साथ, किसी ने आपत्ति की क्या? आमिर खान साहब ने शादी की हिंदू महिलाओं के साथ, किसी ने आपत्ति की क्या? यहां पर अवैध तरीके से पहचान छिपाकर शादी की बात है, पहचान छिपाकर शोषण की बात है। हाँ देखिए, अभी आपने आमिर खान शाहरुख खान की बात करी, सुनील दत्त जी ने नरगिस जी से शादी करी, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हिंदू के घर में और हिंदू महिलाएं मुस्लिम घर में। लेकिन मैं बात वहां पर आ जाता हूँ क्योंकि लव इज ब्लाइंड, देखिए इस किसी से भी हो सकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ आशीष जी, देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे। आप ठीक है, एक कमेंट, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी भी जुड़ गए हैं। शिवानंद हुल्यालकर जी, एक कमेंट लव जिहाद पर, बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद राम कुमार जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। जी शिवानंद। आशीष जी, गुड आफ्टरनून आपको और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये हमेशा 2014 से लेके 2025 तक हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, ये तो बिजनेस चालू हो गया। दूसरी बात देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आखिरी लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखिए, कटेंगे तो बटेंगे। ये बीजेपी आरएसएस का, योगी आदित्यनाथ का, ये आरएसएस का जो प्लान चल रहा है, ये सक्सेस कभी नहीं होगा। और किसी के साथ देखिए, लव जिहाद जो बता रहे, कोई तो एक आदमी कर रहे तो इसको चलाना, ये होड़ चोर गद्दी छोड़, ये दिशाहीन करने के एक प्रयास चल रहे हैं आशीष जी। दूसरी बात, अभी आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के माँ के ऊपर जो अभी बिहार इलेक्शन में चल रहे हैं, आज ही मैं सुन रहा हूँ कि केरल में भी एसआरआई का आने वाले 20 अगस्त को उन्होंने एसआरआई के ऊपर। हुल्यालकर जी, पूरे देश में एसआईआर की मुहिम चलेगी, पूरे देश भर की है। जी जी कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए, लेकिन वोट चोरी नहीं होना चाहिए आशीष जी। वोट चोरी करके आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, ये गलत है। आपके बीएलए तो वहां होंगे ना, फिर कैसे वोट चोरी हो जाएगी?
नहीं नहीं, बीएलए पे देखिए, अभी बिहार में 65 लाख वोटिंग उन्होंने डिलीट किए थे। मरे हुए जिंदे आदमी, जिंदा रहने वाले लोगों को मरे हुए, मैं जिंदा हूं, ऐसा कैंपेन चल रहे सर बिहार में। देखो, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑलरेडी बोल दिया है, ये सारे करने में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोट चोरी, गद्दी छोड़, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से वोट चोरी करके 2014 से लेके धर्मांतरण का मामला है, 2024 तक कहाँ आप महाराष्ट्र इसमें हो, वोट हरियाणा चोरी का हो, मामला कर्नाटक लेते हो, हैं आप? गुजरात हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता लाना चाहते हैं। शर्म आना चाहिए। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें 20-20, 30-30 हजार करोड़ रुपए इन्होंने पैसा दे के जो राजनीति 30 कर रहे हजार हैं, करोड़? ये गंदी राजनीति से सर मैं थक अरे गया हूं कुछ सर। ज्यादा अमाउंट नहीं है 30,000 करोड़? नहीं, 20 करोड़ सर, सॉरी, 20 करोड़ 30,000 एक एमपी को। कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं होगा? नहीं सर, 20 करोड़ इन्होंने एक एक को दिया है, ऐसा मेरे पास जानकारी है। दूसरी बात भावनाओं सर, में ऐसा बह गए थे कभी भी आप, हत्या नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। जब से नरेंद्र आपके मोदी और अमित सांसदों के शाह पास पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा 2014 था? से लेके 2025 अरे तक ये जो बताइए ना, आपके गुंडागर्दी सांसदों के पास शासन चल पैसा रहे हैं, पहुंचा कि नहीं पहुंचा था? 100% पैसा, ये जो जिस तरह से लोगों के साथ वोट चोरी, गद्दी छोड़ उन्होंने हमने अभी छोटे छोटे बच्चे भी वोट चोर, गद्दी छोड़, हम तो अभी एटम बम फोड़ा है, अभी हाइड्रोजन फोड़ने वाले हैं। बनारस भी है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उसमें बहुत सारे काफी लोगों से इन्होंने वोट चोरी करके, वोट चोर, गद्दी चोर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक सेकंड भी चेयर पे बैठने का अरे अधिकार शिवानंद नहीं है। जी, टॉपिक धर्मांतरण था, अवैध धर्मांतरण था। आप वोट अरे चोर, धर्मांतर सर, गद्दी यही छोड़ दिशाहीन पर करने आप का चले गए। नहीं एक फाइनल सर, कमेंट सर सुनिए, रामकुमार आशीष पाल जी, जी। अरे अच्छा बोल लीजिए, आशीष जी, समय की कमी है, देखिए, समय की कमी महंगाई है। चरम पर है, अच्छा ठीक है, युवा युवती को अच्छा रोजगार नहीं ठीक है शिवानंद जी, सुन लीजिए। रामकुमार पाल जी 30 सेकंड, उसके बाद हाजी जी 30 सेकंड आपको दूंगा। 30 सेकंड रामकुमार पाल जी। देखिए, मैं हाजी नैना नाजिम से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई, एक तो पहले उदाहरण छांगुर जी हैं जो किस तरह से काम किए। अरे लेकिन मैं चांगुर आपसे आपके विशेष अपील ये करना चल रहा था चाहूंगा ना भाई, कि भाई साहब, चांगुर का अमित भारतीय शाह का और मुसलमान, योगी बाहरी आदित्यनाथ का मुसलमान का पार्टनरशिप आप ही लोग था। न्याय करिए। चांगुर बाबा हाथ जी जोड़ के के अकाउंट कहता में हूं 20 कि जो अभी 2000 करोड़ रुपए कैसा आ गया? हमारे मेरे मुसलमान है अकाउंट में बांग्लादेश के म्यांमार के, 2 इसका करोड़ निर्णय है आप तो ही इनकम टैक्स का कीजिए। नोटिस ऐसे आता है। साउंड आप आ लोग नहीं भी पाएगी अगर एक करिए, दूसरे को काटते रहेंगे। भारत हाजी रहेगा, जी 30 सेकंड पार्टियां फाइनल रहेंगी, पार्टियां रहेंगी, तो कंक्लूड हम करूंगा। लोग रहेंगे। हाजी तो जी 30 पहला सेकंड। नेशन का काम है, आपका भी दायित्व अच्छा बनता ठीक है है। और रामकुमार डॉक्टर जी, शिवानंद ठीक के है, लिए एक बार कहना हाजी जी चाहूंगा को सुन कि लीजिए। अभी अभी आपने मद्रास कोर्ट में डाला था, आपको 1 लाख का दंड मारा गया, ये आपकी वोट चोर। और अभी महाराष्ट्र के भी हाई कोर्ट में डाला गया था प्रकाश आंबेडकर के। हाँ बोलिए हाजी जी जल्दी। हाँ हाँ, देखिए आशीष जी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम युवाओं को अवेयरनेस कराने के पेशकश कर रहा हूँ। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ कि आप लव जिहाद जैसे जो मुद्दा है उससे बचे। हिंदू बेटी हमारी अपनी बहन बेटी है, उसका मान सम्मान करें। अगर कोई भी अगर हिंदू भाई अगर मुस्लिम बहन बेटी को कहे तो उससे भी कहे कि मुस्लिम बहन बेटी को आप अपनी बहन बेटी समझिए। देश की सौहार्द बनाने के हिंदू मुसलमान की बहुत ही उम्दा बात कही हाजी जी। शिवानंद जी, समय की कमी है, क्षमा चाहता हूं। शिवानंद जी, हाजी जी, रामदूत दास जी और रामकुमार जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।